श्री गणेशाय नमः। आज मैं लेकर आई हूँ गुरुवार व्रत कथा। इस दिन गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज की पूजा होती है। इस दिन एक समय भोजन करना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, पीले पुष्पों से पूजा करनी चाहिए और खाने में चने की दाल, कहने का मतलब कि पीली चीजों को खाना चाहिए। चने की दाल हुई और बेसन के पराठे हुए, कुछ भी हो, एक पीली चीजें खाना चाहिए और चंदन से पूजा करनी चाहिए और कथा सुननी चाहिए। बृहस्पति जी महाराज अति प्रसन्न होते हैं गुरुवार व्रत से और धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन करना बहुत ही शुभ फलदायक है। किसी गांव में एक शाहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा जी बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी और भिक्षा याचना की तो स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इसके कारण साधु महाराज से कहने लगे, महाराज, इस समय तो मैं घर के आंगन को लीप रही हूँ, कुछ समय पश्चात आना, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा जी खाली हाथ चले गए। कुछ दिन पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, मुझे तो अवकाश ही नहीं है, इसीलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा जी आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या मुझको भिक्षा दोगी? साहूकार ने कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा, एक उपाय बताता हूँ, तुम जरूर करना। बृहस्पतिवार को तुम दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को एक कोने में जमा कर दो और घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो, ठीक, और अंधेरा होने के बाद ही दीपक जलाया करो। ऐसा करने से तुम्हें, और बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र मत धारण करो, पीली चीजों को खाने में, भोजन में मत प्रयोग करो। ऐसा करने से तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकार ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने उठी, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को कोने में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा जी फिर आई और भिक्षा की मांग की, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको मैं क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा जी ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब तो पूरा पूरा अवकाश है, अब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि उसमें जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगी। तब महात्मा जी ने बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठने की सलाह दी। कहा कि स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लिपो। घर पुरुषों से कह दो कि उस दिन हजामत न बनवाए, अंजल देती रहा करो, ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। ऐसा करने से तुम्हारा घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। वह हर बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। उसके घर में अन्न धन का ढेर हो गया। हे बृहस्पति महाराज, शुभिम देव विश्व मान्य देव कहते सुनता हूँ।
ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः। एक दिन की बात है कि इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता ऋषि गंधर्व किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी महाराज वहां पर आए तो सब उनके सम्मान के लिए वहां खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ, यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी महाराज अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शौक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है, उनके क्रोध से ये सब नष्ट हो जाएगा। इसीलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होए। ऐसा विचार कर इंद्र उनके पास स्थान पर उनके पास गया। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहा है, तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझकर अंतर ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा होने के कारण गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार हमें बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, गुरु को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा ऐसी में कल्याण हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनती भाव से त्वष्टा से कहने लगे, आप हमारे पुरोहित बनने की कृपा करें, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसीलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि की इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीत कर अपने इंद्रासन पर स्थापित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल कर पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से अनादि भोजन करते। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ आरंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इसी कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वरदान जानते ही क्रोधवश होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मदपान करने से भंवरा, सोमपली पीने से कबूतर और अन्न खाने के मुख से वह तितर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष तक पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा, तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां आए। उससे ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने लायक भी नहीं होती है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि पृथ्वी में गड्ढा होगा, वह कुछ समय स्वयं ही भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है।
इसी कारण गूगल के अतिरिक्त सभी गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन दोगने के समान होकर चौथे दिन शुद्ध होती है। और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इसी प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सभी पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बोलो बृहस्पति जी महाराज की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, ओ स्वामी जी बृहस्पति देवा, छीने छीने भोग लगायो कटली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, श्रेणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपया करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो शरण पड़े प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति महाराज की जय हो।